Everyone, so in this video I'm going to share with you all some important and basic questions of English literature जो कि हर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैंने कुछ और 3-4 पॉइंट उससे रिलेटेड हैं उनको भी इसमें साथ में मेंशन किया है। तो आपका एक क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ उसके 3-4 पॉइंट और रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से आपको 4-5 क्वेश्चंस एक वर्क से रिलेटेड रेडी हो जाएंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड, बट वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। विच नॉवेल इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल ऑफ द सेंचुरी इन इंडिया? कौन सा नॉवेल है जो कि एक सेंचुरी का सबसे बड़ा नॉवेल माना जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल माना जाता है इंडिया में? सो द आंसर इज अ सुटेबल बॉय बाय विक्रम सेठ। इंडियन राइटर विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया नॉवेल अ सुटेबल बॉय इज द लार्जेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल ऑफ द सेंचुरी। 20th सेंचुरी का ये नॉवेल है एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1993। 1993 में पब्लिश हुआ था। यहाँ पर मैंने स्टार सिंबल दे करके इनको लिखा हुआ है। 1349 पेजेस थे इन द ओरिजिनल हार्ड बैक में एंड 1488 पेजेस थे इन पेपर बैक में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको लर्न कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। द नॉवेल इज सेट इन न्यूली इंडिपेंडेंट पोस्ट पार्टीशन इंडिया। वी नो वेरी वेल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद की ही कहानी है न्यूली इंडिपेंडेंट, जब नया नया देश आज़ाद हुआ था एंड पोस्ट पार्टीशन इंडिया, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, उसके बाद में का ही कहानी है इसमें। एंड स्टोरीज ऑफ 4 फैमिलीज़, कितनी फैमिलीज़ की स्टोरीज नॉवल में चलती है? तो 4 फैमिलीज़ की स्टोरीज नॉवल में चलती है। तो ये विक्रम सेठ का नावल है सुटेबल बॉय, जो कि लार्जेस्ट नावल है एंड 1993 में पब्लिश हुआ था। 4 फैमिलीज़ की स्टोरी है इसमें। और इसकी सेटिंग कब की है? न्यूली इंडिपेंडेंट पोस्ट पार्टीशन इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम वेयर कीट्स अडेप्टेड द स्टोरी ऑफ द पोम इजाबेला? जॉन कीट्स की नरेटिव पोम है इजाबेला। इसकी स्टोरी इन्होंने कहाँ से अडेप्ट की थी, कहाँ से उठाई थी, कहाँ से ली थी? सो द आंसर इज बोकेशियोस डेकामोरन। बोकेशियोस डेकामोरन से ली थी। एक और इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है कि इसका दूसरा नाम क्या है? तो इजाबेला पोम का दूसरा नाम है, अदर नेम इज द पॉट ऑफ बेसिल। पॉट ऑफ बेसिल भी इसी पोम को कहा जाता है। सो पोम इजाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल। पब्लिश हुई थी ये पोम 1818 में एंड दिस पोम वॉज रिटन इन ओटेवा राइमा। ओटेवा राइमा में लिखी गई थी ये पोम। सो कुछ फैक्ट्स हम ओटेवा राइमा से रिलेटेड जान लेते हैं कि ओटेवा राइमा क्या है। एक इटालियन पोइटिक फॉर्म है ये, और 8 लाइन का स्टेंजा होता है। इसकी राइम स्कीम होती है ABABABCC। और सबसे पहले ओटेवा राइमा इंट्रोड्यूस कराया था सर थॉमस वेट ने। इसके बाद बायरन ने भी अपने वर्क डॉन जुआन में इसका यूज़ किया है और उन्होंने 10 सैलिबल में ओटेवा राइमा को प्रेजेंट किया है। और सर थॉमस वेट ने जब इंट्रोड्यूस कराया था तो उन्होंने 11 सैलिबल किए थे उसमें। तो आई होप आप समझ गए। ओटेवा राइमा इटालियन पोइटिक फॉर्म है, 8 लाइन का स्टेंजा होता है। इसकी राइम स्कीम ABAB एंड ABCC होती है। और सर थॉमस वेट ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था, बाद में बायरन एंड कीट्स ने अडेप्ट किया था इसको अपनी राइटिंग में। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन इज जेन ऑस्टिन्स फर्स्ट नॉवल? जेन ऑस्टिन का फर्स्ट नॉवल कौन सा है? यू नो दैट हाउ मेनी नॉवेल्स वर रिटन बाय जेन ऑस्टिन? कितने नॉवेल्स लिखे गए थे जेन ऑस्टिन के द्वारा? तो जेन ऑस्टिन रोट 6 नॉवेल्स। जेन ऑस्टिन ने टोटल 6 नॉवेल्स लिखे थे एंड हर फर्स्ट नॉवेल वॉज, बिकॉज जेन ऑस्टिन वॉज अ फीमेल नॉवलिस्ट। सो जेन ऑस्टिन का फर्स्ट नॉवेल था सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ऑस्टिन्स फर्स्ट नॉवेल वॉज सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड दिस नॉवेल वॉज पब्लिश्ड इन 1811। 1811 में जेन ऑस्टिन का ये नॉवेल पब्लिश हुआ था। एंड यहाँ पर मैंने और एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट डाउन किए। प्राइड एंड प्रेजुडाइज बहुत ही फेमस नॉवेल है ऑस्टिन का एंड ये है इनका सेकेंड नॉवेल, प्राइड एंड प्रेजुडाइज। सेंस एंड सेंसिबिलिटी जेन ऑस्टिन का फर्स्ट नॉवेल है।
क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन किया जा चुका है कि विच वन वॉज द सेकेंड नॉवल ऑफ जेन ऑस्टिन। जेन ऑस्टिन का सेकेंड नॉवल कौन सा था? तो सेकेंड नॉवल था जेन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस। सो एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1813। 1813 में, ये 1813 में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट नॉवल 1811 में। अच्छा, इसकी स्पेशल चीज़ ये थी कि पब्लिश्ड एनोनिमसली यूजिंग द टैगलाइन, बेनाम से पब्लिश हुआ था और मतलब नाम छिपा के पब्लिश हुआ था। और किस नाम से हुआ था? यूजिंग द टैगलाइन। क्या टैगलाइन थी उसकी? बाई अ लेडी। बाई अ लेडी ये टैगलाइन थी और इनके 4 नॉवेल्स इसी टैगलाइन से पब्लिश हुए हैं ऑस्टिन के, बाई अ लेडी। तो ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोवम ऑर्गेनम। नोवम ऑर्गेनम इज अ वर्क ऑफ ब्लैंक है, पब्लिश्ड इन 1620। सो नोवम ऑर्गेनम किसका वर्क है? फ्रांसिस बैकन का। एंड फ्रांसिस बैकन इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। तो ये फ्रांसिस बैकन का वर्क है, नोवम ऑर्गेनम 1620 में पब्लिश हुआ था। एंड इट वाज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था। इसकी स्टोरी जो थी, आउटलाइंड अ मोर साइंटिफिक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड, जिसका मीनिंग ये हुआ कि प्राकृतिक संसार को समझने के लिए और अधिक वैज्ञानिक अप्रोच का होना, पहुंच का होना, सही दिशा निर्देश, वैज्ञानिक दिशा निर्देश का होना प्रकृति को समझने के लिए। तो ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था, 1620 में पब्लिश हुआ था एंड फ्रांसिस बैकन का वर्क है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द रिचर्डसन्स मास्टरपीस? क्लैरिसा। रिचर्डसन का ये नॉवल है क्लैरिसा और इनकी ये मास्टरपीस कहा जाता है रिचर्डसन का। सो इसका अदर नेम क्या था? व्हाट वाज इट्स सेकेंड नेम? इसका सेकेंड नेम क्या था? सो आंसर इज द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी। हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी वॉज द सेकेंड नेम ऑफ रिचर्डसन्स मास्टरपीस क्लैरिसा। ये एक इपिस्टलरी नॉवल था, पब्लिश्ड इन 1748। 1748 में पब्लिश हुआ था और एपिस्टलरी नॉवल था। एपिस्टलरी नॉवल की क्वालिटी ये होती है, कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि दिस नॉवल प्लॉट डेवलप थ्रू रिटन एक्सचेंजेस, थ्रू लेटर्स। ये जो नॉवल होते हैं ये लिखित, मतलब पात्रों के बीच में जो कैरेक्टर्स होते हैं नॉवल में, उनके बीच में लिखित या लेटर के थ्रू, लिखित चीज़ों के माध्यम से चलता है, ये डेवलप होता है नॉवेल, या फिर लेटर्स के थ्रू इसमें बातचीत होती है कैरेक्टर्स के बीच में। सो ये क्वालिटी होती है एपिस्टलरी नॉवल की, लेटर्स या रिटन एक्सचेंजेस होते हैं उसमें। और ये सैमुअल रिचर्डसन के बारे में यू नो वेरी वेल, इज़ वन ऑफ द 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल, 4 व्हील्स ऑफ द नॉवेल। जो इंग्लिश लिटरेचर के 4 व्हील्स ऑफ द नॉवेल कहे गए हैं उनमें से एक है सैमुअल रिचर्डसन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत ही फ्रूटफुल आपकी प्रिपरेशन में प्रूव होंगे और आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे एंड यू हैव नोटेड इट डाउन वेल। सो वीडियो हेल्पफुल प्रूव हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। And thanks for watching. We'll meet you with another video. Till then, take care. Bye bye.